हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नवाली 3.6 को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो क्या करना है, समीकरण क्या है, पहला कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और दूसरा समीकरण क्या है, तो 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 1/2 गुना 1/x गुना कीजिएगा तो फिर वही आएगा। फिर दूसरा को क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुना 1/y बराबर 2। अब हम लोग ये जो किए हैं, इसलिए इसको किए हैं कि हम लोग इसको कुछ बराबर मान लें। तो माना कि 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। तो हम लोग 1/x के जगह क्या रख लेंगे, a, तो ये हो जाएगा a/2। जैसे देखिए 1/2 गुना क्या होता है a, तो a/ कितना हो जाता 2। फिर इसी प्रकार हम लोग इसको भी कर सकते हैं b/3, क्योंकि 1/y की जगह b रखे हैं, तो बराबर 2। अब इसको क्या कर लेंगे, हम लोग एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 2। अब आगे देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो a, तो 1 गुना 3a, तो 3a प्लस 1 गुना 2b, तो 2b बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण 1। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 1/3x, तो 1/3 गुना 1/x लिख सकते हैं, प्लस 1/ क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 1/y बराबर 13/6। अब 1/x की जगह क्या माने हम लोग, a, तो ये हो जाएगा कितना, a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। अब देखिए इसका क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 दूनी 6, तो 2a प्लस 3b बराबर 13/6। नीचे से नीचे वाला कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण में क्या करना है, बराबर करना है। यहां 3 है, यहां पे 2 है, तो इसको हम लोग पुनः कर लेंगे कितना से, 2 से, और इसको 3 से। तो जो चीज किए हम लोग उस चीज को लिख लेंगे। समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 3 से गुना करने पर समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 4b बराबर 24। इसको गुना करेंगे तो 6a प्लस 3 × 9, 9b बराबर 13 × 39। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो 6 से 6 कैंसिल। -9 में से 4 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा, -5b बराबर 39 में से 24 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 या 15। बी का मान आ गया मेरा 3। अब बी का मान क्या कर लेंगे, हम लोग रख लेंगे। जैसे बी का मान किस में रख लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 में। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3a प्लस 2b बराबर 12। तो समीकरण
में क्या रखेंगे हम लोग b का मान, तो 2 गुना b के जगह कितना हो जाएगा 3 बराबर 12। तो 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12। तो ये 3a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 6। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग काट सकते हैं 3 दूनी 6। a का मान कितना निकल गया 2। अब हमसे पूछा असल में क्या है x और y का मान। तो x और y का मान पूछा है तो हम लोग माने हैं, जैसे माने क्या है कि 1/x बराबर a। तो 1/x और a का मान कितना निकाले 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। जैसे गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब इसी प्रकार किसका मान निकालना है y का। 1/y बराबर माने क्या है b। तो 1/y b के जगह कितना मान निकालें 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3y बराबर 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि ये यहां पे x है, तो ये हो जाएगा 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। अब दूसरा क्या है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। अब देखिए 2 गुना 1/√x प्लस 3 गुना 1/√y बराबर 2। अब देखिए इसके जगह हम लोग क्या मान सकते हैं a मान लेंगे। माना कि 1/√x बराबर a, 1/√y बराबर b। अब जब माने हैं तो 1/x के जगह a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस इसके जगह रखे हैं b, तो ये हो जाएगा क्या 3b बराबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण 1/√x है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√x माइनस 9 गुना 1/√y बराबर -1। अब इसके जगह क्या माने हैं a, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। तो ये हो जाएगा इसको समीकरण 2। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहां पे 2 है यहां पे 4 है, तो हम लोग इसको सिर्फ कितना से गुना कर देंगे 2, इसको 1 से। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम लोग जो चीज किए उस चीज को लिख लेंगे। समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 1 से गुना करने पर 2 को 2a से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 दूनी 6b बराबर ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। अब जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, तो इससे ये कैंसिल। तो 9 6 कितना हो जाएगा 15b बराबर 5। तो 5 तिया 15। तो b का मान कितना आ जाएगा 1/3। अब b का मान क्या कर लेंगे हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है तो 2a प्लस 3b बराबर 2। तो 2a प्लस 3 इंटू बी के जगह 1 बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर 2।
तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 1 बराबर 2। तो 2a बराबर 2 माइनस 1, a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब हम लोग से पूछा क्या मान है x और y का, तो हम लोग माने क्या है 1/√x बराबर a, 1/√x, तो a का मान कितना निकला है मेरा, तो 1/2, ये हो जाएगा 1/2। इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √x बराबर 2। तो x बराबर इधर अंडर रूट में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना निकल गया 4। अब हम लोग का क्या पूछा है y का मान भी, तो 1/√y बराबर कितना निकालेंगे हम लोग b का मान 1/3, गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √y बराबर 3। हम लोग उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9। क्वेश्चन नंबर 3, क्या 4/x प्लस 3y बराबर 14, और दूसरा समीकरण क्या है 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब इसको क्या कर लेंगे मान लेंगे, तो हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि 1/x बराबर a और y बराबर b। जब माने हैं तो क्या हो जाएगा 1/x के जगह अगर a माने हैं तो ये क्या हो जाएगा 4a, फिर प्लस y की जगह क्या माने हैं b, तो ये हो जाएगा 3b बराबर 14। अब दूसरा क्या करेंगे 1/3x, तो इसको क्या ले सकते हैं 3 गुना 1/x, तो इसके जगह क्या मान लेंगे हम माने हैं तो a, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4b बराबर 23। अब इसको मानेंगे समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसको कितना से गुना कर लेंगे 3 से, इसको 4 से, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 4 से गुना करने पर, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12a प्लस 3 तिया 9b बराबर 14 तिया 42। अब दूसरे को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 4 चौक 16b बराबर, इसको करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 और 4 दूनी 8 1 9। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो इससे ये कैंसिल, तो 9 और 16 कितना आ जाएगा 25 बी बराबर 92 में से चले जाएगा कितना मेरा 42, तो ये आ जाएगा कितना 50, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 25 दूनी 50, तो बी का मान -2। अब बी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख लेंगे, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 क्या है 4a प्लस 3b बराबर 14, तो 4a प्लस 3 इंटू बी की जगह कितना मान निकाले हैं -2 बराबर 14, तो 4a माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -6 बराबर 14, तो 4a बराबर 14, इधर माइनस में तो जाके क्या हो जाएगा प्लस में 6, तो 4a बराबर 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, तो 4 5 20, a का मान कितना निकल जाएगा 5, a का मान 5 निकल गया, b का मान -2 निकल गया, पर x और y का मान निकालना है,
तो x को और y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/x बराबर क्या माने हैं a, तो 1/x बराबर a की जगह 5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 5a बराबर a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/5। अब किसका मान, y का मान, y का मान क्या माने हम लोग, y का मान क्या माने हैं, तो b, और b का मान कितना निकला है -2। अगला क्वेश्चन है क्या, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। अब दूसरा क्या है, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। अब देखिए x-1 y-2, यहां भी x-1 y-2 दोनों जगह सेम है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि ये पूरे टर्म को मान लीजिए कि 1/x-1 बराबर a, दूसरा क्या मान लेंगे, 1/y-2 बराबर b। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि 5 इंटू 1/x-1 प्लस 1 इंटू 1/y-2 बराबर कितना, 2। अब देखिए 1/x-1 की जगह क्या रख सकते हैं, तो a रख सकते हैं, तो a प्लस इसके जगह क्या रख सकते हैं, b बराबर 2। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 1। अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या है, 6 इंटू 1/x-1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू y-2 बराबर 1। अब इसके जगह क्या रख सकते हैं, तो 6a माइनस 3b बराबर हो जाएगा कितना, 1। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो ये 6 से और इसको 5 से, तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 को 6 से तथा 2 को 5 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 को देखिए, 5 छक्का 30a प्लस 6b बराबर 6 दूनी 12। इसको गुना कीजिएगा तो 6 5 30a माइनस 6 5 15b बराबर 5, तो माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, तो 15 6 21, 21b बराबर 12 में से 5 चलेगा कितना आ जाएगा, 7, तो b बराबर 7/21, 7 या 21, b का मान कितना निकल जाएगा, 1/3। अब b का मान कहाँ रख लेंगे, तो समीकरण 2 में रख लेते हैं, क्योंकि काटने में हम लोग को क्या लगे, आसानी। तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 6a माइनस 3b बराबर 1, तो 6a माइनस 3 इंटू बी के जगह 1/3 बराबर 1, 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो 6a माइनस 1 बराबर 1, ये हो जाएगा 6a बराबर 1 प्लस 1, a बराबर हो जाएगा 2/6, तो 3 दूनी 6, a का मान 1/3। अब हम लोग से पूछा क्या है,
एक्स और वाई का मान। तो हम लोग क्या कहें कि 1/x-1 बराबर ए। तो वह 1/x-1 बराबर ए के जगह मेरा मान कितना निकला है, तो 1/3। 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा x-1 बराबर 3। x बराबर 3 प्लस 1, x बराबर कितना निकल जाएगा, 4। अब दूसरा क्या है कि 1/x-2 बराबर b। तो 1/y-2 और b के जगह मान कितना निकला है मेरा, तो b का मान निकला है 1/3। दोनों का मान सेम निकला है, तो ये हो जाएगा 1/3। इसको गुना करेंगे तो y-2 बराबर 3। तो y बराबर 3 प्लस 2, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 5। 5। ये क्वेश्चन क्या है, 7x-2y/xy बराबर 5। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान सकते हैं क्या, 7x/x इंटू वाई माइनस 2y/x इंटू वाई बराबर 5। तो ये x से x कैंसिल, ये y से y कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा, 7/y माइनस 2/x बराबर 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 जब तक। अब दूसरा देखिए वो कितना है कि 8x प्लस 7y/x इंटू वाई बराबर 15। हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8x/x इंटू वाई प्लस 7y/x इंटू वाई बराबर 15। तो ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो ये 8y प्लस 7/x बराबर 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर मान लेंगे 1/x 1/y जगह मान लेंगे। माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x, तो देखिए समीकरण 1 में 7/y, y के जगह क्या माने हैं, b। तो ये हो जाएगा 7b प्लस, नहीं माइनस है, तो ये हो जाएगा -2b बराबर कितना, 5। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब दूसरा देखिए 8/y, तो 8b प्लस कितना हो जाएगा, 7a यहां पे है, ये भी 7a बराबर कितना हो जाएगा, 15। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 8 से गुना कर देंगे, इसको किससे गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो हम लोग जो चीज किए उसको लिख रहे हैं। समीकरण 3 को 8 से तथा 4 को 7 से गुना करने पर, जब 8 को 7 से गुना कीजिएगा तो 8 7 56 b माइनस क्या 8 दूनी 16 a बराबर 8 5 40। फिर इसको गुना कीजिएगा तो 8 7 56 b प्लस 7 7 49 a बराबर कितना आ जाएगा, 15 7 105। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल। 49 और 16 को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा कि 65। 50 16 65 माइनस 65 a बराबर 40 चले जाएगा 105 में, तो ये आ जाएगा कितना,
तो ये 65 से 65 कैंसिल, तो a बराबर कितना निकल जाएगा 1। अब a का मान कहां रख लेंगे समीकरण 3 में। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है 7b माइनस 2a बराबर 5। तो 7b माइनस 2 a की जगह कितना निकला 1, तो बराबर 5। तो 7b बराबर कितना हो जाएगा 2, 5 प्लस 2, तो ये 7b बराबर कितना निकला 7, तो 7 एकम 7, b का मान 1। तो हम लोग माने थे क्या असल में कि 1/x, 1/x बराबर क्या माने हैं हम लोग a। तो 1/x, a का मान कितना निकला 1, x का मान भी कितना निकलेगा 1। अब 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b का मान निकाले हैं 1, तो y का मान कितना निकल गया 1।